कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। बच्चे क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे। पिछले क्लास में हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट की हम बात किए थे। और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यह सब चीज के बारे में हम पिछले क्लास में बात किए हैं। और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी हम दिए थे और उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप होमवर्क भी बनाए होंगे। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछिए, 1 से लेकर 10 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बीच में बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 से पहले भी कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना हो? आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू D2y अपॉन DX²। फिर यहां से आपको दिया गया है प्लस का 2x dy अपॉन dx इक्वल टू log x। यही आपको दे रखा है, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले जो हम इसको देख रहे थे या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा आपको। तो आइए हम लोग क्या इसको लिख सकते हो, सबसे पहले हम लोग इसको पुट करते हैं ना। पुट z इक्वल टू log x, या और क्या कहते हैं इसको, x इज इक्वल टू e के पावर z और d अपॉन डी जेड इक्वल टू हम कैपिटल D लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या लिखोगे यहां से, और इसके लिए हम लोग क्या पुट करते हैं कि x² D2y अपॉन DX² इक्वल टू D इंटू D माइनस 1 इंटू वाई, x dy अपॉन dx इक्वल टू dy। पिछले क्लास में ही बताए थे ना। यही चीज जो है ना, हाँ नेट नहीं चल रहा है तो नेट को देखिए, वैसा जगह पे आप चले जाइए जहाँ नेट चलता हो। क्या लिखोगे आप यहाँ से, d इंटू D माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू लॉग x के जगह पर क्या है, z है तो z लिखिएगा। फिर यहाँ से d इंटू D माइनस 1 प्लस का 2d होल इंटू वाई इक्वल टू z लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से, D² माइनस का d प्लस का 2d इंटू वाई इक्वल टू z, यानी D² प्लस का d इंटू वाई इक्वल टू z लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकालते हो, ठीक है। क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, m²
प्लस का m इक्वल टू 0, यानी m बाहर निकालिएगा तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी आपको जो वैल्यू आपको मिलने वाला है तो वह क्या क्या वैल्यू आपको मिला। तो वैल्यू आपको यही मिला है कि m इक्वल टू 1 आपका 0 है, और एक जो है यहाँ से m इक्वल टू 0 होगा और m इक्वल टू -1 मिलेगा। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे m इक्वल टू -1, 0 आपको मिला, यानी रूट्स जो आपको मिला, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स अगर रियल हो और अनइक्वल हो तो फिर हम लोग सी एफ कैसे लिखते हैं, सी एफ इक्वल टू C1 e के पावर -1 इंटू जेड, आप प्लस का C2 e के पावर 0 इंटू जेड लिखते हैं। ठीक है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से C1 e के पावर -z, आप प्लस का C2 e के पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो यही आपको क्या मिला, तो CF मिल गया है। ठीक है, और जैसे अगर यह CF अगर आपको मिला तो फिर अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो PI निकालने वाले हैं। ठीक है, कि PI अब क्या होने वाला है। ठीक है, PI बोले तो पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होने वाला है, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है क्या हुआ, आज बहुत कम बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे कम ही होइएगा, क्योंकि जब भी बैच स्टार्ट होता है ना तो उस समय बच्चे को रहता है कि भाई हमको पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इंटरेस्ट जो है ना खत्म हो जाता है। ठीक है, यह चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं तो अगला चैप्टर से पढ़ेंगे। आइए यहाँ से PI आते हैं, इक्वल टू 1/f(d) इंटू इक्वल टू के उस पार में क्या दिया है, तो z है तो z, फिर यहाँ से 1/d² प्लस का d इंटू जेड, फिर 1/d कॉमन निकालिएगा तो 1 प्लस का d होगा। ठीक है, फिर क्या लिखो यहाँ से 1/d, इसको ऊपर लेके जाइए 1 प्लस d का होल पावर -1 इंटू जेड, क्या होगा यहाँ से 1/d, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस का d प्लस का d² माइनस का डॉट 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 इंटू जेड, फिर यहाँ से 1/d इंटू 1 में z से गुना किया z होगा, d में z से गुना किया डी जेड प्लस का d² z माइनस का डॉट 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 फिर यहाँ से 1/d इंटू जेड, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे 1, और इस सब का जो भी डिफ्रेंसिएशन होगा सब आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अर्थात 1/d इंटू जेड -1, 1/d का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, क्या लिखेगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ z -1 इंटू डी जेड इक्वल टू z²/2 माइनस का z हो जाता, तो यही इसका क्या होगा, आपका PI हो जाएगा। ठीक है, PI आपका क्या मिला, यही मिल गया। ठीक है, और PI अगर जैसे मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू CF प्लस का PI, y इक्वल टू CF का वैल्यू है C1 e के पावर z प्लस C2 है, एक्चुअली माइनस का z था, आप प्लस, और PI की जगह पढ़ें यहाँ से z²/2 माइनस का z, फिर यहाँ से देखिए क्वेश्चन तो आपको x में दिया गया था ना, z तो हम अपना से लाए थे, z को भगाएंगे। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, C1 बटा में e के पावर z प्लस का C2 प्लस 1/2 इंटू z² माइनस का z, यानी y इक्वल टू C1 बटा में e के पावर z का वैल्यू देख लीजिए x है, x रखिए यहाँ से, फिर प्लस का C2 प्लस 1/2 इंटू जेड का वैल्यू देख लीजिए log x है क्या लिखो यहाँ से log x का स्क्वायर माइनस का log x। ठीक है, यही इसका क्या हो जाता, तो फाइनल आंसर हो जाता। हो सकता होगा कि यहाँ जो है ना log x को कॉमन निकाल लिया हो, ठीक है, लेकिन आंसर आपका यही होगा। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग इसको,
कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है? आप लोग लिखिए तो पहले इसको। हेलो। 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 क्या लिख चुके हैं? लिख चुके हैं आप लोग?
और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 से पहले नहीं ना है किसी का? क्या क्वेश्चन नंबर 15 से पहले किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। एक क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू D2y अपॉन dx² माइनस का 3x dy अपॉन dx प्लस का 4y इक्वल टू x², ठीक है। और यहाँ कुछ कंडीशन दिया गया है कि इफ x इज इक्वल टू 0 फेन y इक्वल टू 0 है, ठीक है। फेन x इज इक्वल टू 1 और फिर कहता है इफ y इक्वल टू e² फेन x इज इक्वल टू e। यही कुछ कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए एक बार और इसको गिवन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू D2y अपॉन dx² माइनस का 3x dy अपॉन dx प्लस का 4y इक्वल टू x² दिया गया है, ठीक है। क्या पुट कीजिएगा हमेशा, z इज इक्वल टू लॉग x, इसी चीज को लिख सकते हो x इज इक्वल टू e के पावर z और d अपॉन dz इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू डी वाई प्लस का 4y इक्वल टू x के जगह पर क्या है, तो यहाँ से e के पावर 2z लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, d² माइनस का d माइनस का 3d प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू e के पावर 2z लिख सकते हैं। d² माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू e के पावर 2z लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जब आप आएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम सब लिख सकते हैं, और क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है भाई, तो m² माइनस का 4m प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 2,2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो CF आपको मिलने वाला है वह CF आपको मिलेगा C1 प्लस का C2z इंटू e के पावर 2z लिख सकते हैं। यही इसका क्या मिला, तो CF मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसका, तो PI निकालने वाले हैं फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल के लिए आते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या लिखोगे भाई यहाँ से, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d इंटू इक्वल टू के उस पर में क्या दिया गया है, e के पावर 2z, तो e के पावर 2z, फिर यहाँ से 1 अपॉन d² माइनस का 4d प्लस का 4 इंटू e के पावर 2z आपको दिया गया है। फिर यहाँ से देखिएगा, जैसे अगर z के जगह पे अगर यहाँ अब एक्सपोनेंशियल वाला आ गया ना, तो PI का जो रूल था, रूल में उसमें 2 केस आपको बताए थे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में आपको क्या था कि डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर यह क्या मिलेगा आपको, 0 हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, क्या इसको d माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, e के पावर 2z लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट तुम अगर z का कोफिशिएंट 2 है, 2 रखिएगा तो 2 में से 2 जाता तो 0 हो जाता, तो फिर वह क्या हो जाता, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाता। अब जैसे अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो मेरा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा।
तो अब हम केस नंबर 2 में आते हैं कि d के जगह पर d प्लस ए, या और इसको इधर लिखना पड़ेगा। यानी क्या लिखो यहाँ से e के पावर 2z इंटू 1 अपॉन, इस d के जगह पर d प्लस 2 रखिए। अब -2 पहले से था तो -2 पहले कीजिए, इंटू 1 कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखो यहाँ से e के पावर 2z इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1। फिर यहाँ से e के पावर 2z इंटू 1 अपॉन डी, एगो डी नीचे है ना, तो उसका इंटीग्रेशन कर लो, dz हो जाएगा। फिर e के पावर 2z इंटू 1 अपॉन डी, इसका क्या लिखोगे z। फिर यहाँ से e के पावर 2z इंटू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ z dz लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ से e के पावर 2z इंटू जेड स्क्वायर बाई 2, अर्थात यहाँ से 1 अपॉन 2 ई के पावर 2z इंटू जेड स्क्वायर। यही आपको क्या मिला, तो पी आई मिल गया है, ठीक है। और जैसे अगर पी आई आपको मिला तो फिर हम दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, यानी y इक्वल टू सी एफ, बताइएगा क्या है। सी एफ आप लोग बताएंगे क्या है। तो सी एफ आपका यही है, ठीक है। सी वन प्लस का सी वन है, या प्लस का सी टू जेड इंटू ई के पावर 2z प्लस पी आई आपका क्या है भाई, तो ई के पावर 2z इंटू जेड स्क्वायर बट्टा में 2। फिर यहाँ से x में बदलिए इसको, तो x में बदलने के लिए यहाँ देखिए z इज इक्वल टू क्या है, लॉग x है ना, तो यहाँ से c1 प्लस c2 लॉग x इंटू ई के पावर z के जगह पर x है, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से x स्क्वायर इंटू लॉग x का स्क्वायर। अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना भाई, बिल्कुल यही लिखेंगे, यही इसका क्या हुआ, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिखिए, इसके बाद में आप कमेंट कीजिए और इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ाते हैं। पहले यहाँ तक लिखिए, तो यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो लिखिए इसको। लिख चुके हैं यहाँ तक।
तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए जो कंडीशन आपको दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंडीशन में कुछ दिया गया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है आपका, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इफ y इक्वल टू 0, कब है? जब x इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अगर y इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो, देखिएगा y इक्वल टू 0 और c1 प्लस का c2 इंटू लॉग x के जगह पर 1 है, 1 रखिएगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस है 1 का स्क्वायर इंटू लॉग 1 का स्क्वायर बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा, c1 प्लस c2 लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 बटा 2, अर्थात 0 इक्वल टू c1 प्लस का 0 प्लस का 0, यानी c1 इक्वल टू क्या मिला आपको, तो 0 मिल गया, ठीक है। c1 इक्वल टू आपको 0 मिला। अब हम आते हैं c2 की बात करते हैं, ठीक है। या हम कहें जो नेक्स्ट कंडीशन दिया गया है वो नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, सो देखिएगा लिखेंगे यहाँ से अगेन आपको जो दिया गया है y इक्वल टू ई स्क्वायर फैन एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। फिर इसी में वैल्यू रखिए, क्या लिखोगे, ई स्क्वायर इक्वल टू c1 का वैल्यू यहाँ से 0 है, रख लीजिए 0 प्लस c2 लॉग x के जगह पर e है, इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो ई स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से ई स्क्वायर इंटू लॉग ई का स्क्वायर बटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू 0, ई लॉग ई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो 1 इंटू c1 यानी c2 इंटू ई स्क्वायर आप प्लस ई स्क्वायर बटा में 2, क्योंकि इसका ही वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से 1 इक्वल टू c1 प्लस सॉरी c2 प्लस 1/2, यानी c2 इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। c2 का जो वैल्यू आपको मिला वो आपको 1/2 ही मिलेगा। देखिए यहाँ से एक्चुअली में ई स्क्वायर हम बाहर निकाले हैं, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल कर दिए हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ c2 हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग c1 और c2 का वैल्यू हम निकाले हैं, और यही c1 और c2 का वैल्यू अगर हम नेक्स्ट में रख लेते हैं या इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेते हैं, तो फिर वही मेरा क्या होना चाहिए था, रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था। एक बार हम देख लेते हैं, हालांकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू c1 प्लस c2 लॉग x का लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x का स्क्वायर बटा में 2, फिर y इज इक्वल टू c1 का तो वैल्यू 0 है ना, तो 0 प्लस 1/2, c2 का वैल्यू 1/2 है, लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर लॉग x का स्क्वायर बाई 2 है। फिर y इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2
लॉग एक्स आप प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यही लिख सकते हो ना, बिल्कुल आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? हाँ, इतना ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद फिर आगे हम बढ़ाते हैं। या देखिए ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, इस 1 को लॉग ई टू द बेस ई लिख सकते हैं ना, आप प्लस का लॉग एक्स लिख सकते हो। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स इंटू, इसको क्या लिखोगे? लॉग ई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यही इसका क्या है, तो रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? कुछ पूछना चाहते हो, बोलो। लिख चुके हैं यहाँ तक? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो। एनीवन? क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब हम लोग, अभी आपका कुछ क्वेश्चन और है जो आप पूछना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 भी है, 15 भी हमको बताना है, ठीक है। तो यह सब चीज़ को अभी हम नहीं बताएंगे, अभी कुछ हम आगे आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके लिए होमवर्क रहे, ठीक है। तो फिर कल की क्लास में जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को हम कर लेंगे, ठीक है।
अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक का जो हम होमवर्क दिए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से जो है ना, आपको देखिएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट है या कहें कोई ना कोई एक्सप्रेशन के साथ दिया गया है, ठीक है। तो फिर उसको कैसे आप बनाइएगा, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप तो आपको यही है, और इसी में एक और टाइप है, तो देखिएगा उसको भी हम कर लेते हैं, कैसे हम करेंगे। जैसे में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, हो सकता है कि आपके बुक में कुछ अलग हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को समझिएगा। 3x+2 का होल स्क्वायर इंटू d2y/dx², फिर यहां से प्लस है 5 इंटू 3x+2 dy/dx, फिर माइनस का 3y इक्वल टू x² प्लस x प्लस का 1 आपको दिया गया है, यही आपको दिया गया है, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तो x² वाला टर्म नहीं है, x के जगह पर यह दिया गया है, ठीक है, x के जगह पर यह दिया गया है। तो फिर हम सब क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। क्या पुट करते थे वहां, x इज इक्वल टू ई के पावर जेड, या कहें z इक्वल टू लॉग x। तो यहाँ हम पुट करें x के जगह पर यहाँ है और 3x+2 ई के पावर जेड, इसी चीज को z इज इक्वल टू log 3x प्लस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से इस चीज को लेके आते हैं, 3x प्लस का 2 इक्वल टू ई के पावर जेड, 3x इक्वल टू क्या लिखोगे, ई के पावर जेड माइनस का 2 लिख सकते हैं। अब इसको आप कह सकते हो, या इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इज इक्वल टू ई के पावर जेड -2/3 लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx/dz इक्वल टू क्या होगा यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप लिख सकते हो, ई के पावर जेड का तो वही होता है ना, ई के पावर जेड बाई 3 माइनस का 0, क्योंकि इसको अलग अलग हम करके लिखे हैं, ई के पावर जेड बाई 3 -2/3, तो ई के पावर जेड का तो वही होगा, ठीक है, और यह तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम यही कर सकते थे, कि कुछ और कर सकते हैं, बिल्कुल यही कर सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, लेकिन एक चीज देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से, इसको तो ठीक ही हम लिखे हैं, बस x का वैल्यू हमको यहाँ निकालना था। x इज इक्वल टू ई के पावर जेड माइनस का 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लेके आइए, जेड इज इक्वल टू लॉग 3x प्लस 2। देखिए x का वैल्यू हम पहले इसलिए निकाली है ताकि आने वाला टाइम में जो है ना, x का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, इसलिए हम निकाली है, ठीक है। इसको देखिए dz बटा में dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्या होगा 1/3x प्लस का 2 इंटू 3, यानी क्या है 3 बटा में 3x प्लस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा नाउ dy/dx इक्वल टू डी, इसको लिख सकते हैं dy/dz गुना dz/dx, यानी dy/dx इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से dy/dz, dz/dx का वैल्यू है 3/3 प्लस 3x प्लस 2, इसको आप क्या करके लेके आइए, इधर लेके आइए, ठीक है।
और क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो 3x प्लस का 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, यानी हम कहेंगे 3x प्लस का 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ से डी वाई अपॉन डी जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, डी वाई लिखते हैं या डी लिखते हैं। ठीक है, तो सॉरी डी नहीं है, एक्चुअली में डी वाई लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ से सिमिलरली कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली देखिएगा यहाँ से 3x प्लस का 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर रहेगा, देखिए यहाँ पावर अगर 1 है ना तो यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यही सब का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से नाउ क्या है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 दिया गया है। ठीक है, यही दिया गया है। अब इस सब का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वहाँ रखेंगे। ठीक है, जैसे वैल्यू अगर वहाँ रखते हैं तो क्या होगा, सो देखेंगे हम लोग। इसका वैल्यू यहाँ से है। ठीक है, क्या है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस 5 इंटू इसका वैल्यू यहाँ पे है, और क्या है 3 डी वाई, और यहाँ से माइनस का 3y पहले से है इक्वल टू एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू देखे कहीं निकाले हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ क्या लिखोगे आप यहाँ से, ई के पावर जेड माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ई के पावर जेड माइनस 3/2 प्लस का 1 है। ठीक है, यहाँ वैल्यू है, रख दिए। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, 9d स्क्वायर माइनस का 9d प्लस 5 तिहाई 15d माइनस का 3 इंटू वाई इक्वल टू, इसको तोड़िए, क्या लिखें, ई के पावर 2z माइनस का 6 ई के पावर जेड अब प्लस का 9, अब बट्टा में क्या लिखिएगा यहाँ से 4 प्लस ई के पावर जेड माइनस 3/2 प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 9d स्क्वायर माइनस 15 में से 9 जाता तो 6 हो जाता ना, प्लस का 6d माइनस का 3 इंटू वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ से, इस सब का एलसीएम ले लीजिए, 4 होगा, लिख सकते हो ई के पावर 2z माइनस का 6 ई के पावर जेड प्लस का 9 माइनस नहीं बल्कि प्लस ई के पावर 2 ई के पावर जेड और 2 ई के पावर जेड माइनस का 6 है आप प्लस का 4, यानी यहाँ से लिखोगे 9 डी स्क्वायर प्लस का 6d माइनस का 3 होल इंटू वाई इक्वल टू, और लिख सकते हो ई के पावर 2z और माइनस का 4 ई के पावर जेड आप प्लस, और 9 में से 6 हो जाता तो 3 हो जाता, 4 3 7 प्लस का 7 अब बट्टा में 4 लिख लेते। ठीक है, यही हो जाता। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो CF निकालते हैं। तो 4 आइए CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जब आप आएंगे तो क्या लिखेंगे आप इसको, तो इसको लिख सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 9m स्क्वायर प्लस का 6m माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और यहाँ से आप कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 3m स्क्वायर माइनस का 2m और प्लस का 2m माइनस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है ना क्या लिखो, 3m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का
माइनस का m, -1 इक्वल टू 0, 3m को बाहर निकालिए, क्या लिखोगे m+1, -1 को बाहर निकालोगे m+1 इक्वल टू 0, यानी m+1 इंटू 3m-1 इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 1 और एक आपको 1/3 मिलेगा। ठीक है, दो वैल्यू आपको मिला, तो दो वैल्यू जैसे मिलेगा तो इसका CF कैसे निकालिएगा? CF तो ऐसे निकालेंगे ना, CF इक्वल टू C1e⁻z/3 आप प्लस का C2e⁻z लिख सकते हैं। यही इसका क्या होगा, तो CF हो जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके बाद आगे बढ़ा के क्या होता है आगे। यहाँ तक लिखिए तो आप लोग पहले, एक्चुअली में यहाँ एगो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, -1 होगा यहाँ, या माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, यह माइनस होगा। लिखिए आप लोग इसको, और कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है क्या? गड़बड़ एक यहाँ भी है, देखिए एक्स के जब जो वैल्यू रखे हैं तो वह बट्टा में 3 है और यहाँ बट्टा में 2 लिख रहे हैं। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है। यहाँ बोलना चाहिए ना कि हम गलत लिख रहे हैं। क्या लिखो यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3 लिखेंगे, फिर यहाँ से 3 कैश कर क्या होगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 रहेगा, या फिर यह एज ए टीज रहेगा, और यहाँ से आपका यह 3 हो जाता, यह भी आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखोगे, यह भी आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखते हैं, और यहाँ से माइनस का 3 हो जाता है यह, और फिर यह 9 से 9 को हम, अरे तरीके एक और गड़बड़ हुआ, ये e⁻z-2 है ना, यहाँ हम उल्टा लिख दिए थे शायद, यह आपका ये 2 है, यह आपका क्या है 2 है, यह भी आपका 2 है। तब इसका क्या होगा, यह तो सब गलत हो गया, यहाँ 4 हो जाता और यहाँ भी आपका 4 होता। ठीक है, फिर यहाँ भी आपका 4 हो जाता, फिर यहाँ भी क्या लिखते, या 4 ही लिखते हैं हम सब। ठीक है, फिर यहाँ भी गड़बड़ हुआ, यहाँ भी आप 2 ही लिखते। अब इसका LCM लेते तो हम लोग यहाँ 4 हो जाता और यहाँ 3 हो जाता और यहाँ 3 दूना 6 हो जाता, 6 हो जाता यहाँ पे, और वह तो 9 ही रहता। ठीक है, यहाँ बट्टा में 4 नहीं बल्कि यहाँ 9 करते हैं, यहाँ भी हम लोग 9 ही करते। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ से इसमें से इसको घटाते तो यहाँ से -e⁻z होता, और 9 4 13, 13 में से 6 हो जाता तो 7 ही हो जाता। अब शायद ठीक है, अब यही इसका होने वाला था, e⁻2z -e⁻z प्लस का 7। अब ठीक है, लिखिए आप लोग, जहाँ भी मिस्टेक अगर होता है तो आप लोग बोल दीजिएगा, ताकि पता चलेगा ना कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। आप लोग नहीं बोलिएगा तो कैसे पता चलेगा।
लिख चुके हैं? क्या आप लोग यहां तक लिख चुके हो? तो यहां तक लिख चुके हैं, तो फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमको क्या निकालना है? तो सी एफ तो निकाल चुके हैं, पी आई अब हमको निकालना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पी आई को निकालते हैं। फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल, पार्टिकुलर इंटेग्रल के लिए अगर आप आते हो तो पी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/f(d) इंटू इक्वल टू के उस पार में क्या दिया गया है, यही है ना? क्या लिखेंगे आप इसको? e के पावर 2z माइनस e के पावर z प्लस का 7 होल अपॉन 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? आप यहाँ से 1/f(d) का वैल्यू देखिए यही दिया है, क्या है यहाँ से? 9d² प्लस का 6d माइनस का 3 इंटू ई के पावर 2z माइनस ई के पावर z प्लस का 7 होल अपॉन 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल यही लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से? 1 अपॉन, इसको लिख सकते हो 3d माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू ई के पावर 2z माइनस ई के पावर z प्लस का 7 अब बट्टा में 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब फैक्टर कीजिएगा ना तो यही होने वाला है, और इसका जस्ट हम फैक्टर का ही निकाले ही हैं। ठीक है, जिसका एक 1/3 आया है और एक आपको -1 आया है। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग कीजिए। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ से? पी आई इक्वल टू 1/3d माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से? ई के पावर 2z बटा में 9, फिर यहाँ से माइनस 1/3d माइनस 1 इंटू डी प्लस का 1 और इंटू माइनस ई के पावर z अपॉन 9 लिख सकते हैं, फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे यहाँ से? 1 और यहाँ इसको तोड़ के लिखना होगा। ठीक है, आप तोड़ के लिखिए तो क्या लिखो यहाँ से? 9d² प्लस का 6d माइनस का 3 इंटू 7/9, यही लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसको जैसे आप आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे, देखिएगा क्या लिखेंगे आप यहाँ से? देखिए यह रूल के अकॉर्डिंग है, यह सब यह और यह एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एक्स का या कहीं जेड का डायरेक्ट वैल्यू अगर रखिएगा तो कहीं भी जीरो आपको नहीं मिलने वाला है। तो वैल्यू रखेंगे, क्या लिखोगे यहाँ से? 1/d के जगह पर 2 रखिएगा तो क्या लिखो? 3 दूना 6 में से 1 जाता तो 5, यानी 5 इंटू 2, 2 नहीं बल्कि यहाँ 3 होता ना, डी के जगह पर 2 रखना है तो 3 हो जाता, इंटू ई के पावर 2z अपॉन 9, फिर माइनस 1/z के जगह पर 1 है, और यहाँ माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस तो बाहर लिख चुके हैं ना। और क्या लिखो यहाँ से? 2 प्लस का 2, प्लस का 2 नहीं बल्कि इंटू का 2 इंटू ई के पावर z बट्टा में 9 प्लस, यह एक्सपेंशन पे लेके जाना होगा, अलजेब्रिक है तो -3 को बाहर निकालिए। तो यहाँ से अगर 1/-3 बाहर निकालिएगा, क्या लिखो यहाँ से? 1/1 माइनस 3d² और माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 2d। ठीक है, इंटू 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको लिखोगे
ई के पावर 2z, 15 में 9 से गुना कीजिएगा 135 माइनस ई के पावर z बटा में क्या लिखोगे आप इसका 4 हो जाता, 9 चुका 36, अब -1/3 इंटू इसको ऊपर लेके जाओगे क्या लिखो 1 माइनस 3d² प्लस का 2d का होल पावर -1 इंटू 7/9, अर्थात इसको लिखते हैं ई के पावर 2z बटा में 135 माइनस ई के पावर z बटा में 36 माइनस 1/3, इसका एक्सपेंशन लिखो तो क्या लिखो 1 प्लस का 3d² प्लस का 2d आप प्लस का डॉट 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 इंटू 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ से ई के पावर 2z बटा में 135 माइनस ई के पावर z बटा में 36 माइनस 1/3 इंटू इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 7/9, और ये सब जीरो होगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो ही होने वाला है। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे ई के पावर 2z बटा में 135 और फिर यहाँ से माइनस ई के पावर z बटा में 36 और माइनस इसको क्या लिखो 7 बटा में 9 या 27 लिखेंगे। ठीक है, यही इसका क्या मिला, तो पी आपको मिल गया है। और पी अगर जैसे मिला तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। जल्दी लिखिए तो यहाँ तक। लिख चुके हैं ना आप लोग? अब आप क्या कीजिए, इसको दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, वही उसका क्या होगा, CF हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू CF प्लस का PI, यानी y इक्वल टू CF क्या था आपका, तो वही था C1 e के पावर z/3 प्लस C2 e के पावर -z प्लस PI आपका क्या है, तो PI आपका है 135 इंटू ई के पावर 2z माइनस 1/36 ई के पावर z अब माइनस का 7/27 है। ठीक है, यही आपको है। अब ये तो सब z के फॉर्म में है ना, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो C1 e के पावर z का होल पावर 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है C2 बटा में ई के पावर z लिख सकते हो। फिर यहाँ से प्लस है 135 इंटू ई के पावर z का स्क्वायर लिख सकते हैं
फिर यहाँ से -1/36 ई के पावर जेड और माइनस का 7 या आप कहें और क्या है 7/27 एज इट इज करेंगे। देखिए ई के पावर जेड कहीं पुट किए होंगे, ठीक है, कि ई के पावर जेड इक्वल टू क्या रहा होगा, तो 3x प्लस का 2 रहा होगा, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं y इक्वल टू C1, इसके जगह पर क्या लिखोगे 3x प्लस का 2 का होल पावर 1/3 प्लस C2 बटा में 3x प्लस का 2। अच्छा, फिर यहाँ से प्लस 135 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/36 इंटू 3x प्लस का 2 और माइनस का 7/27 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह कांस्टेंट यहाँ भी है, यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा या यही इसका क्या होगा डायरेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो लिखिए आप लोग यहाँ तक, और लिखने के बाद में अब आप लोग के लिए होमवर्क थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं। होमवर्क टोटल करके लाइएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक करके लाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक। और जो बच्चे अगर 1 से लेकर 18 तक कल की क्लास नहीं किए होंगे या होमवर्क नहीं किए होंगे, उनके लिए है 1 से लेकर 23 तक कीजिएगा, और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा डाउट्स, उस डाउट्स को हम कल की क्लास में जो है ना डील कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्लास का टाइम जो है ना ओवर हो गया है, ले चुके हैं स्क्रीनशॉट? एक बार कमेंट करके बताइए कि आप ले चुके हैं, हम हट जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके बाय।